नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपको लेके आए हैं वो एरिया जो टॉपिक अपना क्षेत्रफल, उसकी 5वीं क्लास है। और इस क्लास में कंप्लीटली अपन बात करने वाले हैं आपके सामने समलंब चतुर्भुज और अपन बात करेंगे आप समषटभुज के बारे में। इन दोनों आकृतियों के बारे में कंप्लीटली कंसेप्ट विथ एग्जाम क्वेश्चंस। तो ये क्लास कंप्लीटली एनालिटिकल क्लास होने वाली है 100%। तो समलंब चतुर्भुज और समषटभुज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इस वीडियो को देखने के बाद कभी गलत नहीं होगा, ये 100% लिखित गारंटी है दोस्तों मेरी। तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा लेकिन बहुत ज़बरदस्त बातें होगी। और एग्जाम में इन दोनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अच्छे पूछे हैं, बिल्कुल बुरे नहीं, अच्छे जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे भी हम साथ के साथ करेंगे इन दोनों कंसेप्ट समझने के बाद। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो, एक एक आकृति को दोनों को कंप्लीटली समझाना शुरू करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं आपके सामने समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो समलंब चतुर्भुज के बारे में अगर बात करें हम आपके सामने, तो नोटिस कर रहे होंगे कि समलंब हो जिनके बीच में, मतलब समान लंबाई हो जिनके बीच में, जैसे ये समान लंबाई है और ये समान लंबाई है, मतलब ये दोनों लंबाई समान लंबाई होना चाहिए दोनों के बीच में, और दोनों भुजाएं समांतर होना चाहिए। तो ये समांतर भुजा 1 है, ये S1 है, पहली समांतर भुजा है, और ये दूसरी समांतर भुजा है, और दोनों के बीच में समान लंब होना चाहिए, मतलब ऊंचाई जो है वो बराबर होना चाहिए। इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। किसी ने कहा क्या बिना सूत्र के सर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो भैया, लेकिन टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल दो, इस समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल दो, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दो और तीनों को जोड़ दो, इसका क्षेत्रफल आ जाता है। लेकिन इस पर डायरेक्टली जो क्वेश्चन बने हैं ना, वो सूत्र बेस ही बने भी है। तो क्षेत्रफल डायरेक्टली सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। और सूत्र क्या होता है इसका क्षेत्रफल का, वही काम आता है अपने सबसे ज़्यादा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। यही ध्यान में रखना पड़ेगा भैया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी मतलब ऊंचाई, ये उनके बीच की दूरी है, उनके बीच की दूरी ये कह सकते हैं अपन। तो उनके बीच की दूरी, ठीक है। तो समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा आपके सामने क्षेत्रफल। तो ये बता दिया मैंने आपके सामने, प्रैक्टिकली अप्रोच है और ये काम आता है। तो परिमाप इसका कभी काम नहीं आता, क्योंकि भुजाएं आडी टेढ़ी है, तो सारे भुजाओं का जोड़ी परिमाप कहलाता, तो परिमाप पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बने इस क्षेत्रफल के ऊपर बने। तो कंसेप्ट समझो, फॉर्मूला समझो, जो भी समझो, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ सब इसमें लॉजिकल एनालिसिस वाले अलग अलग तरह के क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस पर आधारित। अब आ जाते हैं, अगला कंसेप्ट अपना बनेगा समषटभुज में। तो समषटभुज नाम से लग रहा है एक ऐसी आकृति जिसकी 6 भुजाएं समान हो, एक ऐसी आकृति जिसकी 6 भुजाएं समान हो, उसको हमको समषटभुज कहते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके परिमाप की। तो पहली वैरायटी जो अपने काम आ रही है वो इसका परिमाप है। और परिमाप नोटिस करें तो आप गौर से देख सकते हैं, परिमाप 6 भुजाएं हैं और ए कितनी बार जोड़ना, 6 बार। तो इसका परिमाप हो जाएगा आपका 6a। इसका परिमाप कितना हो जाएगा आपका 6a। और एक बार बता दें, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। कितने समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है? 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। चाहो तो मैं चेक करा देता हूँ आपको कि 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर कैसे बना होता है। ये देखो आप, पूरे 6 समबाहु त्रिभुज हैं, देखो बोले यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 तो 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है। इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का 6 गुना होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। उसको 6 से गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो √3/4 भुजा का स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको 6 से गुणा कर दो तो इसका क्षेत्रफल आपके सामने आ जाता है। और एक बात नोटिस कर रहे हैं, सारे भुजाएं बराबर है। तो विकर्ण की अगर बात करें तो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। तो विकर्ण जो है ना 2a के बराबर होगा। अगर कभी विकर्ण से भुजा से विकर्ण निकालना हो तो भुजा का दुगुना कर दो, और विकर्ण से भुजा निकालनी है तो विकर्ण का आधा कर दो। तो विकर्ण का आधा भुजा होती है और भुजा का दुगुना विकर्ण होता है। तो ये तीन ही चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो समषटभुज में अपने काम आती है, और इनके अलावा कोई चीज़ अपने आपके सामने काम नहीं आती। तो दोनों में जो कंसेप्ट वेरिएंट है आपके सामने बोर्ड पे है, समलंब चतुर्भुज में ये काम आता है और समषटभुज में काम आता है। और ये 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत प्यारी, ये वजह से इसका सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ी क्षेत्रफल का। और समबाहु त्रिभुज था, उसके क्षेत्रफल का अपन ने कर दिया आपके सामने 6 गुना। तो 6 गुना करते अपना आंसर आ गया, तो अपन को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अपना काम बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली हो गया। देखो, तो ये कंडक्टेड वेरिएंट है जो अपन ने किया है। अब दोनों के जो बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में पुटअप किए गए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। देखो, तो चलो नोटिस करने जा रहे हैं यहाँ पर समलंब चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न, ठीक है।
तो समलम चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न है। जो समलम चतुर्भुज अपन ने समझाया है क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो उस पर क्वेश्चन अपन पुटअप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए उसका, समलंब आकार के एक सेक्टर का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी दे रखी है 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो बड़ी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। मान लो बड़ी समांतर भुजा को 5x मान लो और छोटी समांतर भुजा को 3x मान लो। अब क्षेत्रफल के सूत्र में मान रखना शुरू करो। तो क्षेत्रफल का सूत्र में क्षेत्रफल 1440 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग मतलब इन दोनों का योग। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा आपका 8x इंटू उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी दे रखी है आपको 24। अब जो कट रहा है उनको काटना पड़ता है भी है, तो काट देते हैं पर थोड़ा सा। तो चलो तो काटना शुरू करते हैं। ये कट गया आपका 12 बार। अब 12 सामने काटो, देखो 12 12 144 होता है, 120 बार कट जाएगा। अब 8 से काटो, 1 8 8 5 40। तो x का मान आ गया आपका 15। तो x की वैल्यू कितनी निकाल दिया अपन ने 15। अब x का मान 15 निकालने के बाद आपसे क्या पूछा, बड़ी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। तो x का मान इस बड़ी में रख दो, बड़ी समांतर भुजा आ जाएगी। तो 5 × 15 तो 15 5 75 मीटर। तो बड़ी समांतर भुजा आपके सामने जो निकल के आ रही है वो 75 मीटर है। ये बड़ी समांतर भुजा है। इस प्रकार से आप सूत्र में मान रख के और अनुपात कॉम्बिनेशन देख कैसा भी दो, सारे क्वेश्चन सूत्र से होते हैं। तो काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो साथ साथ लिख सकते हैं। नोटबुक लेके नहीं भी बैठे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी इजीली आप पढ़ सकते हैं और बहुत मज़ेदार क्लासें हैं ये। तो एग्जाम एनालिसिस भी है, तो क्वेश्चन इधर उधर ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, सारे क्वेश्चन मैं ला के दे रहा हूँ। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमश है 1.5 मीटर तो 2.5 मीटर लंबी है। इन भुजाओं के बीच की दूरी 6.5 मीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल तो मैंने बताया आपको 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी, 1.5 प्लस 2.5 इंटू उनके बीच की दूरी, ये लिख दिया मैंने। अब क्षेत्रफल निकाल दो 1/2, इन दोनों को जोड़ दो पहले। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है आपका 4 आ गया। और इस पॉइंट को हटा दूँ मैं इसका, तो मैं 10 का भाग लगा देता हूँ। इसमें पॉइंट का एक संख्या का 10 का भाग लग गया। अब जो कट रहा है उसको काट दूंगा मैं, तो काटना बाकी रह गया बस, जिसमें आंसर आ जाएगा अब। तो चलो ये कट गया आपका 2 बार, ठीक है। 2 से फिर काट दो इसको 5 बार। अब 5 से 13 बार, 13 5 65। तो आपका आंसर आ गया 13 वर्ग मीटर। ये आ गया आपका क्षेत्रफल। तो आंसर होगा 13 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो जाएगा आपका एक समलंब चतुर्भुज का, जिसकी वैल्यूज आपको दे रखी है जो उसके हिसाब से। ये आपका आंसर है। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है उसको नोटिस करो आप। बहुत प्यारा सवाल है और ट्रेपेजियम बोला है। देखो मैंने जानकर एक आध जगह अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया है। कई बार ऐसा होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। सर एग्जाम के अंदर जो आकृति आई थी एरिया की वो ट्रेपेजियम थी, जबकि ट्रेपेजियम का नाम हमने नहीं सुना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते भी। तो आपको पहले बता दें कि जो आपका समलंब चतुर्भुज है उसी को अंग्रेजी में ट्रेपेजियम कहते हैं भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, उनके बीच की दूरी दे रखी है और दोनों भुजाओं में अंतर दे रखा है 4 का। तो दोनों भुजाओं में अंतर 4 का दे रखा है और दोनों भुजाएं पूछी आपसे। तो एक को x मान लो और अंतर 4 का, तो एक को x + 4 मान लो। x माना तो x - 4 भी मान सकते हो आप, अंतर 4 का होना चाहिए, x + 4 मानो, बात एक ही। बस वैल्यूज रखना शुरू करो कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं एक तो x है, एक x + 4 है, उनके बीच की दूरी 19 है और क्षेत्रफल 475 है। अब जो कट रहा है उनको तो काटना पड़ेगा, बिना काटे तो सवाल होता नहीं, तो काटना पड़ेगा आपको। 2 × 38 2 बार और कितना बच गया, हाँ 5 × 95, 4 × 76 और 5 × 95 और 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो 2x + 4 बराबर 50, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 2x बराबर 46 और x बराबर 23। ये x का मान आ गया 23। अब x का मान 23 आने के बाद तो एक भुजा तो 23 हो गई और एक भुजा उससे 4 अधिक है तो 27 हो जाएगी। तो दोनों समांतर भुजाएं अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 23 और 27 प्लस 27 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर, दोनों समांतर भुजाएं हो जाएगी ट्रेपेजियम की, मतलब समलंब चतुर्भुज की। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे थे वो तीनों क्वेश्चन समलंब चतुर्भुज के थे। अब आगे के जो क्वेश्चन आने वाले, जो दूसरी आकृति आज के अपन ने लिए, वो आएंगे समषटभुज के क्वेश्चन। तो देखो समषटभुज में पहला सवाल दे रखा है आपको,
2√3 षटभुजा वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र बताया मैंने आपको, क्षेत्रफल होता है आपका 6√3/4 भुजा का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का सूत्र है। और भुजा दे रखी है आपको, ये संभव त्रिभुजा 6 गुना, इसलिए 6 से गुणा कर ही दिया, √3/4 और भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा को 2 बार गुणा करना है। तो आप लिखेंगे 2√3 गुणा 2√3, ये भुजा का स्क्वायर हो गया। अब जो कट रहा है उनको तो काटेंगे, देखो अपन बिना काटे तो पॉसिबल है नहीं, तो काट देते हैं अपन। क्या क्या आंसर आता है, 2 को 2 से गुणा करो 4 हो जाएगा, तो 4 कट गए, नीचे का दो। अब ऊपर का गुणा करना ही पड़ेगा, √3 को √3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 3, और 3 को 6 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 18, और 18 ये √3 तो बच ही गया, 18√3 वर्ग सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपका आंसर रहेगा 18√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया आपका। तो कई बार इस प्रकार के इजी और वेरिएंट क्वेश्चन भी एग्जाम में दिए जाते हैं, ये पेपर का सवाल है, कई बार आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो एक समषटभुज दे रखा है, एक समषटभुज की भुजा जिसकी प्रत्येक समषटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भुजाएं दे रखी है वो 22 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकालना आपको आता है भी। क्या होता है आपका 6 × √3/4 ये है ना भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर है तो 22 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, तो भुजा का स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 बार लिख दिया अपन। अब जो कट रहा है उनको काटना शुरू करते हैं पहले। ठीक है, ये 2 से 2 बार, ये 11 बार, ये 2 से 11 बार। आप जानते हैं 11 11 121 होता है, 121 को 6 से गुणा कर दो आप, 6 गुणा 121 गुणा √3। ठीक है, संख्या इतनी बड़ी पहले ऑप्शन में दे रखी और कहीं भी नहीं दे रखी। 6 कम 6, 6 दूनी 12 हासिल 1, 726 √3, ये आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर होगा 726 √3 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्षेत्रफल हो जाएगा आपको। वैसे भी गुणा करके इजीली दिख रहा था, इतनी बड़ी संख्या ये ऑप्शन में थी, तो आप बिना गुणा करके भी डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस थे आपके, अगर आपने नोटिस किए तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके समषटभुज के। ठीक है, तो अपन ने 2 आकृतियां कवर करी इस वीडियो के माध्यम से, समलंब चतुर्भुज, समषटभुज कंप्लीट एनालिसिस किया। अगर वीडियो पसंद आया और मजेदार लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोले दोस्तों, और अपने और दोस्तों को बताओ कि मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा पढ़ते रहेंगे आप। फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी हो तो मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।